नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कहानी जिसका शीर्षक है मुखौटा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पूजा के पापा ने पूजा से कहा, बेटी, राजन अच्छा लड़का है, बहुत समझदार और पढ़ा लिखा है। उसकी सोच दकियानूसी और पुरानी बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी यदि उससे शादी होती है तो तुम सुखी रहोगी। वह तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी साबित हो सकता है। पूजा ने अपने पिताजी की बात को पूरा सम्मान देते हुए कहा, पिताजी, आपको राजन मेरे लिए एक सही जीवन साथी लगता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। और मैं जानती हूँ राजन पढ़ा लिखा है तो ज़रूर वह अच्छी सोच रखने वाला इंसान होगा। आप मेरी तरफ से हाँ मान लीजिए। पूजा और राजन की शादी धूमधाम से हो गई। पूजा मन ही मन खुश थी कि उसे ऐसा जीवन साथी मिला जो हमेशा उसका साथ देगा। अपनी सहेलियों के मुंह से कई बार उसने ऐसा सुना था कि पति बाहर कुछ और घर में कुछ और ही होते हैं। पूजा अपने ससुराल में कुछ 10 महीने बिता चुकी थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि घर के लोग उससे ऐसा कोई सवाल पूछेंगे। उसकी ननंद, उसकी सास, सब ने पूछना शुरू कर दिया, अब खुशखबरी कब सुनाने वाली हो? बूढ़ी हो जाओगी तब बच्चा करोगी क्या? 10 महीने तो हो गए शादी के, अब जल्दी से अच्छी खबर सुनाओ, जल्दी से एक बेटा इस घर में ले आओ। पूजा ऐसी बातें सुनकर गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने सारी की सारी बातें अपने पति को बताई। उसे आशा थी कि राजन इन सब बातों को खारिज करते हुए उनके सामने जाकर उनसे बात करेगा कि यह उनका निजी फैसला होना चाहिए कि बच्चा कब करना है। इसके लिए पूजा पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। राजन ने पूजा से कहा, माना कि तुम पढ़ी लिखी हो, माना कि तुम मॉडर्न भी हो, लेकिन घर वाले जो कह रहे हैं वो गलत तो नहीं कह रहे। हमें हमारे घर वालों की बात माननी चाहिए और बस एक लड़का ही तो मलाना है, कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। तुमसे आसमान से तारे तोड़ने के लिए कोई थोड़ी कह रहा है। पूजा भौचक्की रह गई। उसने कहा, राजन, बच्चा लाने तक तो ठीक है, लेकिन ये लड़का लाने की क्या बात है? क्या घर वालों के साथ तुम भी चाहते हो कि हमारा बेटा हो? राजन ने कहा, बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ। मेरे जैसा स्मार्ट हैंडसम एक लड़का होना चाहिए। फिर देखो मैं उसे क्या नहीं सिखाता, हीरो की तरह रखूँगा अपने लड़के को। पूजा का दिल तो कर रहा था कि वहीं उसका कॉलर पकड़कर उसे 2 तमाचे मारे और उससे कहे, जो तुम बाहर जाकर इतने लंबे चौड़े भाषण देते हो, लेकिन तुम घर पर किस तरह की बातें करते हो? ऐसा मुखौटा लगाकर तुम कैसे जी सकते हो? लेकिन पूजा कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। पूजा जानती थी कि राजन जो भी कुछ करता है सिर्फ दिखावे के लिए। उसे अपनी लोकप्रियता से सबसे ज़्यादा प्यार है। एक दिन राजन को ऐसे ही मंच पर आमंत्रित किया गया था जहां उसे इसी विषय से संबंधित अपनी राय देनी थी। राजन ने अपना मुखौटा लगा लिया और माइक पर करने लगा बड़ी बड़ी बातें। तभी भीड़ में से एक महिला खड़ी हुई और उसने पूछा, महाशय, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कह रहे हैं वो सच है? क्या आप अपनी असल ज़िंदगी में भी अपनी पत्नी से ये नहीं कहते कि आपको बेटा चाहिए? क्या आप बेटा और बेटी में भेद नहीं करते? जिस महिला ने यह प्रश्न पूछा था वो मोहतरमा बुर्के में थी। उसका जवाब राजा ने तपाक देते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी पत्नी से कभी नहीं कहा कि मुझे बेटा चाहिए। बेटा और बेटी मेरे लिए दोनों बराबर हैं। तभी बुर्के वाली महिला मंच पर आ गई और बुर्का उठाकर राजन के सामने जाकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, अपनी बात पर अडिग रहिएगा पतिदेव, वरना ये मुखौटा निकालने में मुझे देर नहीं लगेगी। आपकी जो समाज में इज्जत है, जो पहचान है, सारी धूल में मिल जाएगी। इसलिए जैसी सोच आप मंच पर आकर बोलते हैं ना, वाहवाही पाने के लिए, वैसे ही विचार अपने निजी जीवन में भी रखिए। तभी आप एक असली इंसान बन पाएंगे। राजन इस तरह अपनी पत्नी को सामने देख बौखला गया। राजन की आंखों में गलती का एहसास नजर आ रहा था। वे समझ गया था कि जो अब तक उसने मुखौटा ओढ़ रखा है वह उसे पतन की ओर ले जा रहा था। इसलिए उसने तय किया कि वह अपने रूढ़िवादी विचार छोड़ देगा। हालांकि किसी को भी बदलने के लिए कुछ समय ज़रूर लगता है, लेकिन आज एक लड़की ने जो हिम्मत दिखाई, जो अपने पति के सामने आकर उसने उसका आईना दिखाया, तो काबिले तारीफ था। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा और ऐसे दो मुंह वाले लोगों से थोड़ा दूर रहिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह की कहानियाँ और सुनें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। चलिए, तो मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।